बड़े सवाल से बचने के लिए रील को राष्ट्रीय रोजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले लगभग 20 सालों में दोस्तों बिहार में एनडीए की सरकार है। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, जो वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उस वीडियो को प्ले करने से पहले, पूरा देखने से पहले मेरी दो बातें आप सुन करके उस वीडियो को फिर दोबारा से प्ले करें। बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा चरम पर है। ऐसे वक्त में जब एक नौजवान को, चाहे वो 20 साल का हो या 25 साल का हो या 30 साल का नौजवान हो, उस वक्त में होता यह है कि हर किसी के हालात, हर किसी का मामला एक जैसा नहीं होता। यानी किसी के घर के अंदर एक नौजवान है जो कमाने वाला है और शादियों के लिए उसकी बहनें मौजूद हैं जिनकी वो शादी करना चाहता है। किसी के घर 2 भाई हैं तो किसी की 3 भाई हैं। अगर जिसके यहां पर 2 या 3 या 4 भाई भी हैं तो वो क्या सोचेंगे? सबसे पहले उनके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? सबसे पहले उनके दिमाग में ख्याल ये आएगा कि पहले मैं कोई रोजगार ढूंढूं और फिर रोजगार करने के बाद, उससे पैसा कमाने के बाद मैं अपनी बहनों की शादी कर सकूं, बड़ी ही धूमधाम के साथ उनका मैं शादी कर सकूं, उनको लाल जोड़े में देख सकूं। हर किसी की तमन्ना, हर भाई की ख्वाहिश हुआ करती है, हर बाप की ख्वाहिश यही हुआ करती है। लेकिन जैसे कि इंट्रो में आपने देख लिया होगा कि ये वीडियो किस पर्पस से होने वाला है और मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं। मेन मकसद ये है कि अगर मिसाल के तौर पर, एक मिसाल मैं आपको दूंगा, उस पर आपको समझना है। इशारा मैं आपको बताता हूं कि मिसाल के तौर पर घर के अंदर अगर बाप मौजूद है, घर के अंदर बाप मौजूद है, हयात है, जिंदा है, तो वो फिर अपनी औलाद को क्या नसीहत देगा, क्या शिक्षा देगा? वो अपनी औलाद को यही नसीहत देगा कि बेटा तुझे मेहनत करनी है, चाहे तू पढ़ाई में कर या फिर अगर कारोबार करना है तो किसी कारोबार में मेहनत कर, ताकि तेरे आने वाला जो कल है, तेरे आने वाली जिंदगी है, तेरा भविष्य है, वो बेहतर हो सके। यही सब कुछ सिखाएगा। लेकिन यहां पर मामला सब कुछ उल्टा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना मशवरा जरूर देंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और जो इस वीडियो को देखने के बाद इस बात से सहमत हो तो वो अपना राय, मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर दे करके जाए। बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। के लिए कोई ना कोई बहाना खोज ही लेता है। भारत देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी जवाबदेही छिपाने के लिए रील को रोजगार घोषित कर दिया है। बिहार में प्रधानमंत्री ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो बिहार के युवाओं ने उठाया है, नौजवानों ने उठाया है। उन्होंने कहा ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, ये जो सारी क्रिएटिविटी दिख रही है ना, इसमें भाजपा और एनडीए का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कमाई बहुत ज्यादा हो रही है। में भाजपा का क्या योगदान है? क्या भाजपा ने रील बनाओ राहत शिविर लगाए थे? क्या भाजपा ने रील प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू कराए थे? क्या फेसबुक भाजपा ने बनाया है? क्या इंस्टाग्राम एनडीए की खोज है? अरे सब छोड़ दीजिए दोस्तों, जिस सस्ते डेटा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो डेटा भी प्रधानमंत्री की सरकारी कंपनी बीएसएनएल दे नहीं पा रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि इंटरनेट अंबानी का है, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का है, वो अमेरिकी कंपनी है, रील बेरोजगार नौजवानों की है और वाहवाही मोदी जी लूट रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यानी कि जिस इंटरनेट पर मोदी जी अपनी पीठ ठोक रहे हैं, उसकी भी असलियत में आज आपको यहीं खड़े खड़े बता रही हूँ। आज की तारीख में जल्दी से कोई रील अपलोड करने के लिए भी 5G डेटा की जरूरत होती है। आज की तारीख में सरकारी बीएसएनएल पूरे देश में 5G सर्विस तक लॉन्च नहीं कर पाया है। क्या प्राइवेट उद्योगपति फलते फूलते रहे, इसके लिए ही बीएसएनएल को गर्त में डुबो दिया गया है? देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के बात बिहार में नौकरी रोजगार की है और यही सबसे जरूरी है। इसी नौकरी के नाम पर प्रधानमंत्री ने लोगों को पहली बार ठगा था, याद है ना? 2 करोड़ लोगों को नौकरी का झांसा दिया था। सवाल उठे तो पकौड़ा बनने को रोजगार बना दिया। अब फिर से सवाल बिहार में नौकरी रोजगार का ही उठ रहा है। फिर से देश के उसी सबसे बड़े सवाल से बचने के लिए रील को राष्ट्रीय रोजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले लगभग 20 सालों में दोस्तों बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए ने नौकरी रोजगार के लिए क्या किया है? इस सवाल का जवाब ना देना पड़े,
इसके लिए प्रधानमंत्री ने रील को ही रोजगार घोषित कर दिया है और उसमें लगने वाले इंटरनेट को अपनी उपलब्धि बता करके खूब श्रेय लूट लिया है। मोदी जी कह गए कि खूब पैसा कमा रहे, रीलवा इलवा बना के सब लड़का लोग तो छाप रहा पैसा। हम लोग नहीं छाप रहे हैं, हम लोग तो ऐसे ही काम करते हैं। ये जो मोदी जी जो बोल रहे हैं ना, ये रील्स करना पड़ेगा भैया। तो ये रील्स कैसे, रील्स में बच्चों को, आप युवाओं को ढकेल रहे हैं। रील्स बनाए, किसका फ्यूचर है रील्स में? अब बोल रहे हैं, अब अपने काम से भाग रहे हैं, अब बोल रहे लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि इतना रोजगार देंगे, वो करेंगे। दोस्तों, रील बनाने वाले सारे लोग सक्सेस है या फिर रील बना करके सभी लोग खूब पैसा बीटे ले रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाखों लोग रील बनाने वालों में कहीं कोई ऐसे 2-4 लोग हैं जो सक्सेस हैं, बाकी सब कुछ पैसा कमा लेने की उम्मीद में कोशिश कर रहे हैं। युवाओं का रील बनाना सरकार के लिए हर्ष का विषय है, लेकिन सच में ये सरकारी हरासमेंट से उपजी हुई निराशा है। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो उन्होंने मोबाइल उठा लिया, कैमरा उठा लिया और बनाने लगे रील। सरकार का डिजिटल इंडिया घास चरने चला गया, सरकार का मेक इन इंडिया गया। हाल यह है कि मोदी अपने कमरे में विदेशी ब्रांड का एयर प्यूरिफायर रखते हैं। जब सब झूठ ही बोलना है तो भाजपा को अब जानते हैं क्या चाहिए कि बिहार में अपने घोषणा पत्र में रील इन इंडिया की घोषणा कर देनी चाहिए। दोस्तों, भारत के रेल मंत्री रील मंत्री बन चुके हैं। विदेश मंत्री को रील में आंखों में लेजर फेंकता हुआ दिखाया जा रहा है। देश में किसान कर्ज से मर रहा है, छात्र बेचारे परीक्षा में धांधली से परेशान हैं, लाठियां खा रहे हैं, और प्रधानमंत्री रील बनाने में भाजपा का योगदान साबित करने में अपनी जी जान लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री को ये याद रखना चाहिए कि युवा रील बना रहे हैं क्यों? क्योंकि सरकार ने उनको रियल में काम नहीं दिया है। ये पीठ थपथपाने की नहीं, शर्म से नजरें झुका लेने का विषय है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले रील पर क्या कुछ कहा था युवाओं को, वो आपको सुनना चाहिए। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। ये हकीकत है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया, ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने। चाइना के युवा ने बनाया और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। यह है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। ये मैं चाहता हूं और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, देश का इकलौता बोर्डिंग स्कूल नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। नीतियां बनाने वाले शिक्षक चाणक्य बिहार की धरती से थे। बिहार ने देश को राष्ट्रपति दिए। बिहार देश को IAS की खेप देता है, खेप। लेकिन फिर भी आज की तारीख में बिहार पूरे देश को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना हुआ है। क्यों? बिहार से लोगों को मजदूरी करने गुजरात जाना पड़ता है। आखिर क्यों? महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह में उनको दुत्कारा जाता है। क्यों बिहार में ही बिहार के लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है? इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री को खोजने चाहिए थे, लेकिन जवाब खोजने के बजाय बहाने खोजते हैं। खुद 12 साल से देश की सरकार चला रहे हैं, 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, जवाबदेही के समय जुगलबंदी कर रहे हैं। वाह दोस्तों, ये तो हाल है बिहार का। फिलहाल बिहार में जो कुछ हो रहा है हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। जमीन पर क्या हालात है, सच सच जो हम देख रहे हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जैसा कि दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा, बाकी इसमें कितने सारे फैक्ट हैं और क्या उन फैक्टों में कितनी सच्चाई है, और आपके हिसाब से क्या लगता है कि जितनी भी ये बातें हो रही हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई मेहनत करना चाहता है, और जाहिर सी बात है कि किसी के पास ऑप्शन भी नहीं होता कि मेहनत करने के अलावा, या फिर उसके पास कोई इतना वक्त ही नहीं होता कि वो ये सब मोबाइलों पे कर भी सके। अगर मेहनत मजदूरी करके इंसान कोई आ भी जाता है तो उस वक्त होता क्या है कि वो थोड़ा सा थक हार के आया, मोबाइल में थोड़ा सा देखा उसने, फ्रेश कर लिया, लेकिन वो उसको अपना काम नहीं बना रहा।
क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास मैं प्रोफेशनल हूं किसी काम के अंदर। मैं जानता हूं मैं फर्नीचर का काम करने वाला हूं, मैं ये लोहे का काम करने वाला हूं, मैं फला का काम करने वाला हूं, मैं उसका काम करने, हर कोई जानता है कि मैं किस चीज में माहिर हूं, हर कोई जानता है। तो वो अब इंसान किसी भी चीज में जब माहिर होगा, जाहिर सी बात है वो उससे ही अपना रोजगार ढूंढेगा, रोजगार ढूंढेगा उससे। अगर कोई काम करने वाला है तो वो उससे रोजगार ढूंढेगा, अगर सिर्फ कोई चप्पल को जोड़ने वाला है तो वो उससे रोजगार ढूंढेगा, हर चीज से रोजगार ढूंढता है। लेकिन यहां पर मामला बिल्कुल ही अलग है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो भी कुछ सुना है आपने कि कितने फैक्ट इसके अंदर सही हैं, क्या गलत हैं और कितनी बातें सच हैं, कितनी बातें झूठ हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना राय मशवरा ज़रूर दें। ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ में आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।